डियर स्टूडेंट्स, मैं निधि मैम आपके लिए इग्नू MSW कोर्स का जर्नल राइटिंग का वीडियो बनाकर दे रही हूँ आपको। ये आपका बहुत रिक्वेस्ट था, बहुत दिनों से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे। मैंने ये डालना शुरू किया है। MSWL 013 का वीडियो मैंने डाल दिया है जो 2 पार्ट में है। आज मैं MSWL 014 का वीडियो डाल रही हूँ। मैं पहले आपको बता दूं कि इग्नू का MSW कोर्स 2 साल का होता है। 2 साल में और थ्योरी सेक्शन वगैरह के अलावा आपको 4 जर्नल रहेंगे, 2 फर्स्ट ईयर में, 2 सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में MSWL 013 एंड सेकेंड ईयर में MSWL 014। सेकेंड ईयर में आपके लिए MSWL 015 एंड MSWL 016 जर्नल होंगे। तो आज हम लोग MSWL 014 के बारे में जानेंगे। तो जब आप MSWL 013 प्रिपेयर कर लेंगे, वहाँ 45 डेज का, जैसे मैंने बताया है, कंकरेंट विजिट आप जब कर लेंगे, तब आप जब वो पूरा आप लिख लेंगे, तब इसे आप शुरू करेंगे। इससे आपको बहुत आसानी भी होगी, क्योंकि एक बार आपने लिख लिया एक जर्नल तो उससे हेल्प आपको मिलेगा। इसे किस तरह लिखना है ये मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, जैसे आपने 013 में लिखा था, ये पहला पेज आपने देखा था, फेस शीट, प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें ये स्टूडेंट्स के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आपको अच्छी तरह से सही डालना होगा। ठीक है, इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, रीजनल सेंटर में करेक्ट आप डालेंगे सब। ठीक है, फिर आपका सेकंड होगा जो आपका फेस शीट होगा आपके FWS का, जो इग्नू की तरफ से आपको मिलेंगे, फील्ड वर्क सुपरवाइजर। ये उनके द्वारा भरा जाएगा, उनका नाम, मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन उनके बारे में। ठीक है, ये आपने 013 में भी किया था। अब आप देखिए, क्योंकि आप एक बार इंडक्शन मीटिंग, पहली मीटिंग होती है जो FWS के साथ होती है, सारे स्टूडेंट्स का और FWS एक दूसरे से परिचित होते हैं, कोर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। मैंने 013 के वीडियो में इसे डिटेल में बताया है। तो ये चूँकि फर्स्ट ईयर का ही कोर्स है, वही स्टूडेंट होते हैं, 1 साल के लिए एक ही फील्ड वर्क सुपरवाइजर अलॉट किए जाते हैं। सेकेंड ईयर में फिर आपको मेल डालना होगा इग्नू में, तो मे बी कि सेम सुपरवाइजर आपको अलॉट हों, और हो सकता है कि आपको दूसरे सुपरवाइजर अलॉट हों। तो सेकेंड ईयर में फिर जो आपको अलॉट किए जाएंगे सुपरवाइजर, आप उनके गाइडेंस में काम करेंगे। ठीक है, तो एक बार चूंकि 013 में MSWL 013 के थ्रू आपको अपने फील्ड वर्क सुपरवाइजर से परिचय हो चुका है, एक बार इंडक्शन मीटिंग हो चुकी है, तो इसमें इंडक्शन मीटिंग नहीं होगी। आप लोग 013 के बाद, MSWL 013 के बाद इसे प्रिपेयर करना शुरू करेंगे फील्ड वर्क सुपरवाइजर के गाइडेंस में। ये हमेशा ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ लिया करेंगे, हमेशा इग्नू जो ये इंस्ट्रक्शन दे रही है, जो भी है वो आप सब कुछ पढ़ते जाएंगे। ये बहुत हेल्पफुल होगा आपका। जितना अच्छा जर्नल होगा उतना मार्क्स अच्छा आएगा, ये आप ध्यान देंगे। काफ़ी ज़्यादा 200 मार्क्स का जर्नल होता है एक जर्नल। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको फिर सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, यहाँ आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा फील्ड वर्क जर्नल का, जो आपने 013 में किया है उसका। ये साफ लिखा भी हुआ है, पेस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ MSWL 013। तो ये वो वाला सर्टिफिकेट यहाँ लगाना होगा, 013 वाला। एंड नेक्स्ट में जो आप अभी जिसमें इसमें 30 डेज़ का आपको विजिट करना है, 30 डेज़ वर्क करना है, मैं आप बता रही हूँ इसके बारे में आपको डिटेल। तो ये आप उसमें जो आपको 30 डेज का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपने काम किया है, वो यहाँ आप पेस्ट करेंगे। क्लियर लिखा हुआ, पेस्ट द सर्टिफिकेट ऑफ MSWL 014 ब्लॉक प्लेसमेंट डन इन फर्स्ट ईयर इन द बॉक्स। तो यहाँ आप उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो लॉग
लॉग शीट में सभी का इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ते जाना है। लॉग शीट में आप क्लियर ये सब पढ़ेंगे, नेम देंगे, एड्रेस देंगे। यहाँ देखेंगे मेन एक्टिविटीज़, डेट, स्टूडेंट्स सिग्नेचर, एजेंसी सुपरवाइजर सिग्नेचर। ओके, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट्स बहुत करते हैं। कहीं वो एजेंसी सुपरवाइजर की तरह की जगह इग्नू से मिले हुए जो उनके सुपरवाइजर हैं, जो गाइड हैं, उनका सिग्नेचर करवाने को वो आ जाते हैं। तो ये सब आप ध्यान देंगे। या फिर एजेंसी सुपरवाइजर का सिग्नेचर छोड़ देते हैं और बाद में जब वो कोर्स कर लेते हैं तो उन्हें बहुत परेशानी होती है जाकर फिर से सिग्नेचर करवाने में। इसलिए आप वर्क करेंगे, लिखेंगे और डे टू डे साइन भी करवाते जाएंगे। तो जो इसमें आप जो 30 डेज आपने वर्क किया है उसकी मेन एक्टिविटी लिखेंगे। यहाँ एक लाइन में मेन एक्टिविटी जितना ये स्पेस दिया है लिखते जाएंगे, उसका डेट लिखते जाएंगे, अपना सिग्नेचर करते जाएंगे एंड एजेंसी में जो आपको सुपरवाइजर मिले हैं एजेंसी सुपरवाइजर का सिग्नेचर लेते जाएंगे। ठीक है, इसको छोड़ेंगे नहीं, बाद में ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं। यहाँ हर इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए हैं वो आपको पढ़ना है। अब ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट, इसमें आप समझिए कि आपको क्या करना है। इसमें आपको 30 डेज का वर्क है। इसमें एक जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, ब्लॉक में, जहाँ भी आप वर्क करेंगे, इंस्टीट्यूशन में जहाँ सोशल वर्क से रिलेटेड आपको काम करना है, तो वहाँ आपको इसमें क्या है कि आपको केस स्टडी करनी होगी। मान लीजिए कोई लेडी है, उसका हस्बैंड शराब पीकर उसे मारता है, वो घर घर काम कर कर अपने परिवार को पाल रही है, मारता है, उसका पैसा ले लेता है। किसी तरह वो, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, किसी तरह वो आपके पास आती है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में मतलब मदद मांगने आती है, तो किस तरह आप लोग उसकी मदद करते हैं। पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, हस्बैंड को समझाना पड़ता है, कुछ उपाय करना पड़ता है, मतलब जिस तरह आप लोग उसकी मदद करेंगे, हर चीज़ ये आप इसमें अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, हो सकता है कोई केस ऐसा हो जो 15 दिन में सॉल्व हो जाए, तो फिर 15 दिन आप दूसरा केस देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। कोई केस हो सकता है 30 दिन तक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोग उसको सॉल्व करने में लगे हैं, तब वो सॉल्व होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही केस हो, या कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 केस हो। जैसा केस होगा आप इसमें उसको लिखेंगे, लेकिन 30 डेज आपको वर्क करने हैं प्रैक्टिकली, और बहुत अच्छे से लिखना है। उसका नाम, प्रॉब्लम, कैसे आपने सॉल्व किया, क्या क्या स्टेप्स आपने उठाए, आप उसको बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। यही इसमें लिखा है, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ेंगे। ब्लॉक प्लेसमेंट रिपोर्ट किस तरह आपको लिखना है। ठीक है, प्रोफाइल ऑफ द एजेंसी है, एजेंसी जिसमें आप, मैंने बताया ना कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, एजेंसी में, ब्लॉक में, जहाँ भी आप काम करना शुरू करें हैं, किए हैं, उसके बारे में ये प्रोफाइल जो है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानकारी इसमें देंगे। इग्नू ने स्पेस भी दिया रहता है अपने जर्नल में, आप उस स्पेस में अच्छे से लिखेंगे, कोशिश करेंगे पूरा आप भर दें, जो आपका जर्नल प्रेजेंटेबल लगे और सुंदर लगे, आपके मार्क्स ज़्यादा, आप मार्क्स पा सकें। ठीक है, ये सभी को आप फिल करेंगे, खाली जगह नहीं छोड़ने की कोशिश करेंगे, उतना अपने एजेंसी के बारे में बढ़िया से ये यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक प्लेसमेंट विजिट 1। ब्लॉक प्लेसमेंट विजिट 1 में आपको फर्स्ट डे का विजिट, यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है मांग रहे हैं, ये जो डेटा, वो सब आप बहुत अच्छे से ढंग से डालेंगे और पढ़ कर डालेंगे कि नेम ऑफ द सुपरवाइजर, नेम ऑफ एजेंसी सुपरवाइजर, तो जो जिस सुपरवाइजर का नाम होगा वही आप अच्छे से डालेंगे। ये छोटी छोटी गलतियाँ स्टूडेंट से बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, और ये फर्स्ट डे जो आपका हुआ, जो आपने वर्क किया, उसके बारे में अच्छे से लिखेंगे, बहुत अच्छे से। जिनका केस है उनका नाम, उनका पूरा डिटेल,
कैसे कैसे वो आपके पास आए, कैसे आप लोगों ने उसको सॉल्व किया, ये इतना पेज इसमें दिया हुआ है। ठीक है, ये आप उसमें बहुत अच्छे से लिखेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा भर दें। फिर सेकेंड डे आप लोगों ने क्या किया, ये सारा कुछ ये भी डेटा फिल करते जाएंगे, बहुत अच्छे से आप इसको भरेंगे। ठीक है, देखिए इस तरह आपका हर दिन का रहेगा। ये तीसरा दिन है, ये फिर इसका एक पेज यहाँ रहता है, 1 और 2 इसमें स्पेस दिया होता है जर्नल में। बहुत सिस्टमेटिक वे में आपका जर्नल बनाया गया है, आप शांति से पढ़ेंगे। मैं आपकी मदद कर रही हूँ, ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके लिए। ये वीडियो भी मैंने इसीलिए बनाया है कि आपकी गलती नहीं हो कहीं। यहाँ अच्छे से इसको लिखेंगे। इस तरह आप 30 डेज, 1 केस सॉल्व हो, 2 केस सॉल्व हो, लेकिन बढ़िया से आप लिखते जाएंगे। ओके, देखिए, देख रहे हैं आप सब। आपको बहुत अच्छे से डेटा फिल करना है और नीचे बहुत अच्छे से अपना आप लोगों ने कैसे काम किया, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हर दिन का जो वर्क है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से लिखेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छे ढंग से साफ़ सुथरा हो, थोड़ा स्पेस इधर भी छोड़ सकते हैं, इधर भी, और साफ़ सुथरे ढंग से कोशिश करेंगे कि पूरा पेज हम लिखें, जिससे आपका जर्नल बढ़िया लगे, अच्छा लगे। ठीक है, ये आप देखिए 26, 27, 28, 29, 30। ओके, 30 डेज हुआ। आपने 1 केस मान लीजिए 30 डेज में सॉल्व किया, पूरा बढ़िया से उसका लिखेंगे, या 2 केस सॉल्व किया तो उसका भी लिख देंगे। जैसे आपने, कोई जरूरी नहीं है 30 डेज में आप एक ही केस सॉल्व करें, हो सकता है 30 डेज में 2 केस सॉल्व करना पड़े, एक सॉल्व हो जाए 15 डेज में या 20 डेज में, एक फिर 10 डेज लगे, तो आप वो कर सकते हैं। बट इसमें आपको केस सॉल्व करना है, उस पर प्रैक्टिकली उस पर काम करना है। ठीक है, उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे, डेट हमेशा लिख लिया करेंगे। ठीक है, ये देखिए अब क्या है, अब इसमें बीच बीच में आपको अपने FWS के साथ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस मतलब व्यक्तिगत सम्मेलन करना होगा। जो मैंने 013 में भी आपको बताया है, उस समय टीचर एक स्टूडेंट से मिलते हैं, एक टीचर, उसमें आपके FWS सिर्फ आपसे मिलेंगे, एक आदमी से। आप उनसे टाइम लेंगे, मैनेज करेंगे मीटिंग, और फिर जो भी आपका क्वेश्चन होगा सबको पहले लिख लेंगे, जिससे कि आप अच्छे से अपने जो भी प्रॉब्लम है उसको उनसे पूछ सकें, उसका सलूशन निकाल सकें, और टीचर तो आपको गाइड करेंगे ही। ठीक है, इसमें 5 इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस आपको टीचर के साथ करना होगा बीच बीच में, और उसके बारे में जैसे आपका फर्स्ट है, ठीक है, रिपोर्ट ऑफ इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट, इसमें इसके बारे में लिखेंगे बहुत अच्छे से। हमेशा साफ़ सुथरा, दोनों साइड में थोड़ा जगह छोड़ दीजिए कि सुंदर लगे, और साफ़ सुथरे ढंग से लिखिए। जितना बढ़िया लिख पाइए उतना अच्छा नंबर आएगा आपको, ये देखिए। ठीक है, फिर यहाँ सेकंड के बारे में लिखेंगे, जो सेकंड आप लोगों ने इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस व्यक्तिगत सम्मेलन किया। यहाँ तीसरे के बारे में लिखेंगे, दिया हुआ है, एक पेज इधर एक पेज इधर। फिर यहाँ चौथे के बारे में लिखेंगे। हर इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से करना है ना, प्रॉपर पहले से तैयारी कर लेंगे, क्वेश्चन क्या पूछना है, कहाँ आपको डिफ़िकल्टी है, वगैरह वगैरह, जिससे कि आपका समय, आपका सम्मेलन जो है व्यक्तिगत सम्मेलन इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, वो सार्थक हो। ये, और जो आपके टीचर हैं, आपके गाइड हैं, फील्ड वर्क सुपरवाइज़र हैं, उनके गाइडेंस को, उनकी बातों को अच्छे से समझेंगे और फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये 5 आप पाँचों के बारे में लिख देंगे, जो बीच बीच में आपको करना होगा। ठीक है ना, यहाँ अब है समरी ऑफ रिपोर्ट। हमेशा ये शुरू का, मैं बार बार बता रही हूँ, आप लोग जो इंस्ट्रक्शंस हैं, नोट हैं, वो आप पढ़ लेंगे, ये आपको बहुत हेल्प करेगा, मिस्टेक्स कम होने देगा। तो यहाँ क्या है, समरी ऑफ रिपोर्ट, जैसे नाम से जाहिर है कि जो आपने किया है उसकी समरी है उस रिपोर्ट की। तो ये में 30 डेज में जो आप लोगों ने ओवरऑल वर्क किया है उसकी समरी इसमें लिखनी है। इसमें एक पेज आप एक पैराग्राफ ही कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको वर्क के बारे में भी लिखना है। वो आप अपना भी क्या आपका नॉलेज
डेवलप हुआ, क्या स्किल्स और आप में क्या स्किल डेवलप हुआ, आपके एटीट्यूड में क्या परिवर्तन आया, आप पहले कितना जानते थे, कितना सीखे, कितना आपको लग रहा है कि और आपने प्रोग्रेस किया है अपने नॉलेज में, अपने स्किल को बढ़ाया है, अपने एटीट्यूड में चेंज आया आपके, ये सब इसमें आप सेल्फ इवोल्यूशन भी एक पैरा में लिखेंगे। और जो आपने वर्क किया 30 डेज का, उसका समरी आप इसमें बहुत अच्छे से लिखेंगे। देखिए आप इसमें भी इसका पेज स्पेस दिया हुआ है, 2 3 2, यहाँ 2 एक 2 में ही है, आप अच्छे से लिखेंगे बहुत अच्छे से। ये जो आपका है इस पेज को ये ग्लोबल कमेंट्स बाय FWS, मतलब ये FWS जो आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर जो इग्नू से अलॉट हुए हैं, वो आपके बारे में इसमें कमेंट लिखेंगे। आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा था, आपका नॉलेज, आपका स्किल, आपका एटीट्यूड, किस तरह आपने कोऑपरेट किया, किस तरह आप समझे, किस तरह आपने सीखा, सब कुछ आपके बारे में वो आपके बारे में इसमें कमेंट लिखेंगे, कमेंट डालेंगे। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर जब आप सबमिट करेंगे अपना जर्नल, तब ये आपके बारे में कमेंट करेंगे, इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखिए ये चेक लिस्ट है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सब आप पढ़ लेंगे बहुत अच्छे से। तो यहाँ आप सब कुछ चेक कर लेंगे कि सारा कुछ आपने इधर जो करना था, जैसे रियल प्रोग्राम गाइड एंड फील्ड वर्क मैनुअल, सबमिटेड MSWL 013, पेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ MSWL 013 इन द बॉक्स, मतलब इसमें सारा वर्क आपका है 1 to 11 पॉइंट है और सारे हैं। ये आप अच्छी तरह इसको चेक कर लेंगे जिससे कि कोई भी काम आपका छूटे नहीं। ठीक है, बहुत ध्यान से बनाएंगे। यहाँ देखिए ये आपका 200 मार्क्स का होता है। जब आप फील्ड वर्क लिख लेंगे, फील्ड वर्क सुपरवाइजर को सबमिट करेंगे, उसके बाद वो आपकी मार्किंग करेंगे, जिसमें आपका देखिए हर फील्ड वर्क सुपरवाइजर ये 100 जो है इंटरनल मार्किंग, ये आपको इग्नू से जो मिले हैं वो आपको इसमें से नंबर देंगे, जैसा आपने का वर्क किया, जर्नल किस तरह आपने लिखा, तैयार किया उस पर। और ये जो उसके बाद जब आपके फील्ड वर्क इग्नू वाले फील्ड वर्क सुपरवाइजर उसे साइन कर देंगे, तब वो आप फिर रीजनल सेंटर में जमा करेंगे। वहाँ से ये दिल्ली जाएगा, जहाँ आपको 100 मार्क्स एक्सटर्नल मार्किंग है, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसमें 50% आप ध्यान रखेंगे कि दोनों मिलाकर, इंटरनल एक्सटर्नल, आपको उन दोनों नंबर मिलाकर कम से कम टोटल मार्क्स जो 200 है उसका 50% आना चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। ओके, तो ये आपका है MSWL 014। मेरा चैनल NS वे ऑफ हैप्पीनेस है, आप उसमें मैं इसको अपलोड कर रही हूँ, आप उसे देखेंगे, समझेंगे, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि मैं चैनल अब जल्दी जल्दी डालूँगी, बहुत स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि आप लोग को हेल्प हो, आप लोग बना सकें। मैं ऑलवेज अवेलेबल हूँ आपके हेल्प के लिए। ठीक है, ओके, गुड लक स्टूडेंट्स, गुड लक।